मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आए जो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। नगर निगम के तमाम दावे बारिश में धुलते नजर आए, जबकि इससे पहले नगर निगम के अधिकारियों के खूब ऐसे दावे सामने आ चुके हैं जिसमें उन्होंने अपने तैयारों को दुरुस्त बताया था। आखिर कहां कमी रह गई, या फिर दावे महज खाना पूर्ति के लिए थे? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मानसून से पहले नगर निगम के कई दावे देखने को मिलते हैं, फिर वो चाहे सफाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें हों या फिर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात। हर मानसून से पहले निगम की ओर से अक्सर ये दावे किए ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ, जिसकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आप तक पहुंचाई थी और उस दौरान कई तरह की लापरवाही भी उजागर हुई थी। लेकिन निगम की ओर से दावे बेशुमार थे। वो बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, सक्षम हैं। और अब मानसून की 2-4 बारिश क्या हुई, दावे भी धुल गए, सवाल भी खड़े हो गए। तस्वीरें देखिए, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, दतिया, सूरजपुर, बीजापुर, बुरहानपुर और जगदलपुर। इन तस्वीरों ने नगर निगम के दावों को पूरी तरह से खोखला करार दे दिया है। इंदौर से नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक बच्ची बाल बाल बची। रतलाम में लोक निर्माण के कामों में लेट लतीफी के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई। 3 महीने हो गए साहब, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और अधिकारी लोग भी आते हैं नगर निगम के, मगर देख के और सीधे उधर से पलटा के गाड़ी चले जाते हैं। उन बच्चों को भी दिक्कत आ रही है और कम से कम नहीं करते। 4 महीने से अभी हमारा कारोबार ही बंद पड़ा हुआ है। कारोबार में इतना परेशानी का हमका सामना करना, गाड़ियाँ नहीं जा रही। हमारा जो ग्राहक, हमारा कस्टमर, वो भी नहीं आ पा रहा है। एक तरफ नगर निगम की ओर से काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई, दूसरी ओर अब इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसमें एक्चुअली में कुछ जगह पे हम लोगों को पाइपलाइन नहीं डाली है और उसको कनेक्शन देने थे, जो काम हम लोगों का लगभग पूर्ण हो चुका है और काम भी चालू करा दिया गया है। पानी भरा था, एकदम से पानी आया तो बच्चे कैसे निकालते हम लोग? जब पीरियड चल रहा हो, बच्चे टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा हो तो कैसे बच्चों को निकाला जाए? शासन से पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अतिक्रमण पीछे बसा हुआ है, उसको खत्म किया जाए, हमको जगह दिलाई जाए बच्चों के लिए। हम सालों से मांग करते आ रहे हैं, दरगाह हकीमी वाले हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले, कि इस गणपति थाने से लेके तो दरगाह हकीमी तक एक ऐसा रोड बनाया जाए कि बाहर से, विश्व से आने वाले श्रद्धालु लोग यहाँ पर आके जो दर्शन करते हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अभी वर्तमान में भाजपा में निगम की सरकार है, उनकी सफाई, मेयर बोलती हैं कि पूरी सफाई हो चुकी है। हमारे बरसात से पूर्व हमने सारा सफाई कर दिया है, सफाई की सारी पोल खुल चुकी हैं, कहीं पे कोई सफाई नहीं हुआ है, बड़े नाला जस के तस है। तो कुछ ऐसी थी नगर निगम की तैयारी, जिसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बारिश की तस्वीरें सामने आई, शहर की बदहाली की तस्वीरें भी सामने आई, और कुछ ऐसी तस्वीरें आपके लिए भी देखना जरूरी है। भिंड में बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। शिवपुरी में भी कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। ग्वालियर में वाहन चालकों की दुर्दशा देखिए, बारिश ने किस कदर उनकी परेशानी बढ़ा दी। दूसरी ओर जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई। शहर शहर यही आलम रहा और लोगों के लिए यह बारिश कई तरह की परेशानी लेकर आई। शाहजहांपुर, दमोह, नीमच, आगर मालवा, गरियाबंद और कोरबा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां बारिश के बीच नगर निगम की पोल खुलती नजर आई। नगर निगम की लापरवाही के कारण लोगों को चौतरफा परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब आपको बताते हैं बारिश के कारण एमपी के कौन कौन से जिले जलमग्न नजर आए। ये हैं इंदौर, रतलाम, दतिया, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, दमोह, नीमच और आगर मालवा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, बता रही हैं कि यहां पर हालात किस कदर खराब होते चले गए। नगर निगम की बात करें तो मानसून को लेकर वो कितना तैयार था, हालात बता रहे हैं, लोग परेशानी में हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ के उन जिलों के बारे में बता देते हैं जहां बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आई। ये जिले हैं रायपुर, बीजापुर, जगदलपुर, कोरिया, कोरबा, बलौदाबाजार, कानकेर, सूरजपुर और गरियाबंद।
यहां से जो तस्वीरें सामने आई उसने साफ कर दिया निगम मानसून को लेकर कितना तैयार था। अलग अलग शहरों से आई अलग अलग तस्वीरें बयां कर रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल यह है कि बारिश में क्या निगम के दावे धुल गए? सवाल तो यह भी है कि निगम का काम केवल क्या खाना पूर्ति है? फेल ड्रेनेज सिस्टम, कौन कौन जिम्मेदार? बारिश पड़ी भारी, निगम की कच्ची तैयारी तस्वीरें बता रही हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जवाबदेही किसकी है? इन सवालों को हम पूछ रहे हैं। इन सवालों के जरिए हमारी यही कोशिश है कि हम सिस्टम को जगाएं। पहले जो हुआ सो हुआ, जो दुर्दशा नजर आ रही है, कम से कम अब तो अपने कदम ऐसे उठाइए कि इन हालातों से निपटने के लिए आपकी तैयारियां जमीन पर नजर आए। अधिकारियों पर दारोमदार है, कौन कौन जिम्मेदार है? जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मुद्दा तो है के जरिए सिस्टम को जगाने के लिए तैयार है। हमारे सहयोगी अलग अलग लोकेशन से, जिलों से जुड़ रहे हैं, जिनसे हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। भिंड से प्रदीप शर्मा और ग्वालियर से करतार सिंह जुड़ गए हैं। करतार, निगम के दावे एक तरफ, जमीनी हकीकत एक तरफ, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या तस्वीर सामने आई? देखिए दिव्यांश, जगह जगह जहां जिस तरफ जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, चाहे सरकारी बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, थाने हो, हर जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। निगम तमाम दावे करता है कि मानसून से पहले हम तमाम व्यवस्थाएं कर लेती हैं। जो तालाब बनने की जो स्थिति बनती है उससे पहले नालियों को साफ सफाई कर लेते हैं। किसी प्रकार की नालियों की सफाई नहीं हुई, कोई नाला साफ नहीं हुआ, जिसके चलते प्री मानसून के बाद में जैसे पहली बारिश हुई, हालात एकदम बद से बदतर हो गए। क्योंकि अब बारिश ज्यादा हो रही है तो अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि जगह जगह ऐसा लग रहा है कि तालाब बन गया हो पूरा इलाका। हर स्कूल में देखो, हर स्कूल में जल भराव है, हर थाने में जल भराव है। किसी भी स्थिति जो बची नहीं जहां जल भराव की स्थिति ना हो। तो नगर निगम दावे तमाम करता है। यहाँ सिर्फ कही जाए तो कमीशन खोरी के काम चलते हैं। जमीनी हकीकत कुछ अलग होती है। जमीनी हकीकत ऐसी होती है कि कोई प्रॉपर काम होता ही नहीं है। जो भी काम होता है उसमें भ्रष्टाचार जरूर होता है। इस टाइप का नगर निगम और नगर पालिकाओं में होता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो पीड़ित हैं, परेशान हैं। उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ नहीं कर पाते। अधिकारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मौज मस्ती में रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सब चीजों में पिसती है वो जनता है। जनता परेशान हो रही है। बारिश के चलते जगह जगह हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं से कहीं तक भी कोई इनको इस तरह की नहीं दिख रहा कि पानी का जल भराव की निकासी की कोई व्यवस्था हो। निकासी कर नहीं पा रहे। पानी का भराव लगातार होता जा रहा है। बारिश रुक नहीं रही। बारिश पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो लगातार बारिश हो रही है। अधिक बारिश के चलते हालात यहाँ बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। दिव्यांश, करतार सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट सुनने के बाद ग्वालियर प्रशासन को कम से कम अब सजग हो जाना चाहिए, जमीन पर उतरकर हालातों को देखना चाहिए। अब भिंड से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे मेरे सहयोगी प्रदीप शर्मा। प्रदीप। दिव्यांश, आपको बता दूं, भिंड जिले में बात करूं प्रशासन की तो जो दावे किए गए थे, मॉक ड्रिल कराई गई थी, होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को जो मॉक ड्रिल करके मीडिया को दिखाया गया था कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। बरसात के आने से पहले हमारी तैयारी क्या है देखिए, टीवी पर दिखाइए, लोगों तक पहुंचाइए। तो हमने टीवी पर दिखाया कि प्रशासन किस तरह भिंड जिले का तैयार है। लेकिन आज जब पहली बारिश में ही 24 घंटे की बारिश में जिला प्रशासन के दावे पूरी तरीके से धुल चुके हैं। चाहे वो ग्राम पंचायत का मामला हो, चाहे गांवों का मामला हो या शहरों का मामला हो, तो पूरी तरीके से धुल चुका है। अभी एचआईआर की बात करें तो गोवत में बेसरी नदी पानी अटकाने के चलते करीब 20 से 25 गांव का पूरा रास्ता कट चुका है और उस रास्ते से लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। बाइक से निकल रहे हैं, कुछ पैदल निकल रहे हैं। हालांकि गांव के कुछ युवा हैं वो जरूर उस पुलिया पर खड़े हैं और लोगों को सुरक्षित जो नहीं मानना है उनको निकाल रहे हैं। बकाया लोगों को वापस कर रहे हैं, वापस जाइए, जान जोखिम मत डालिए। लेकिन वो अपनी ड्यूटी गांव के जो युवा है वो जरूर निभा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की कोई भी टीम वहां पर मौजूद नहीं है। अगर बारिश की बात करें, गोहद में इलाके में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लगभग कच्चे मकान गिर चुके हैं। कुछ बच्चे घायल भी हुए उन मकानों की चपेट में आकर। एक पक्का मकान भी गिरा है, छज्जा गिरा है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको ग्वालियर रेफर किया गया है। शहर की गोहद की बात करें तो गोहद सबसे ज्यादा भिंड जिले में जो बाढ़ है या अतिवर्षा है उससे पीड़ित है। तो गोहद नगर के 10 जो बाढ़ है उन बाढ़ों में ज्यादातर जल जमाव है। नगर पालिका से बात की तो सीएम को कहना है कि लगातार हमारी जेसीबी अमला लगातार नगर पालिका काम कर रहा है, नाली साफ कर रहा है। तो अगर वर्तमान में नाली साफ कर रहा है तो आखिर 2 महीने पहले लगातार ने क्या किया था, कहाँ वो फंड लगाया, कहाँ वो पैसा लगाया, जो बिल डाले गए, खर्चे किए गए, वो खर्चे आखिर कहाँ चले गए, वो सफाई कहाँ गई, कहीं धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। ये सब कमीशन खोरी का पूरा खेल चल रहा है भिंड जिले में, जिसके चलते आज लोगों को सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है, प्रदीप शर्मा और करतार सिंह, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और एक और मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं। यह मुद्दा है स्कूलों से जुड़ा हुआ।
बारिश के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्कूलों की भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। जिस स्कूल में अभिभावक ये सोचकर अपने बच्चों को भेजते हैं कि वहां जाकर उनका बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मानसून के दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं। इन्हीं में से कुछ तस्वीरें स्कूलों की भी हैं जहां नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन सरकारी स्कूलों का कैसा हाल है, जरा वो देख लीजिए। देखिए 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर जगदलपुर की है जहां प्राथमिक स्कूल की छत गिरने से 5 बच्चे घायल हो गए। दूसरी तस्वीर सूरजपुर की है जहां क्लासरूम में बारिश का पानी भरा हुआ है। तीसरी तस्वीर सुकमा की है जहां बारिश के दौरान भी स्कूल झोपड़ी में संचालित किया जा रहा है। चौथी तस्वीर बलौदाबाजार की है जहां स्कूल जर्जर हालत में है और यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और 5वीं तस्वीर उमरिया की है जहां बारिश के दौरान सरकारी स्कूल की छत गिर गई। कहीं बारिश के कारण बुरा हाल है, कहीं बारिश में और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ गई है। आलम यह है, सालों साल से स्कूल की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन मजाल है प्रशासन के कान पर जू रेंग जाए। 5 साल हो गया। हाँ, 5 साल हो गए। भवन आधा अधूरा है, कब से बन रहा है वो? 1 साल हो रहा है, बंद हो गया। ऐसे हो रहा है। बरसात में तो सिक्कल में जैसे में झोपड़ी में आज फिर वो वाला लगा दिया, कल लगा दिया। अभी यहाँ पर मुझे पता चला है कि वहाँ पर प्राइमरी स्कूल बहुत ज़्यादा जर्जर है, जिसमें बैठना भी संभव नहीं है। अभी प्रधान पाठक के कक्ष में टेम्परेरी व्यवस्था करके चला रहे हैं। अब स्कूल सैंक्शन हुआ था जो कि अभी महताई मुख्यमंत्री जतन योजना में, जो कि शायद निरस्त हो गया। अभी एक बार पता करना पड़ेगा उसके बारे में। बाकी उसका जो जानकारी हम ऊपर भेज देंगे और वहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी या अदर किसी भी डिपार्टमेंट से, उसकी व्यवस्था की जाएगी। स्कूल में क्योंकि कक्षाओं का संचालन विगत 2 वर्षों से नहीं किया गया, तो कोई ऐसे नुकसान की बात नहीं है। और वहाँ नए कक्षों के लिए हमारे द्वारा WP में भी प्रस्ताव भेजा गया है और माननीय कलेक्टर महोदय को DML से भी स्वीकृत करने के प्रस्तावित किया। एक तरफ ग्रामीण अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, दूसरी ओर जिम्मेदार फिलहाल आश्वासन ही देते नजर आ रहे हैं। देखना होगा आखिर कब इन ग्रामीणों की मांगे पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को लेकर क्या स्थिति है और बारिश के बाद यहां की स्थिति कितनी जर्जर हो जाती है, आपने कई तस्वीरें देखी, कुछ और तस्वीरें भी देख लीजिए क्योंकि ये अलर्ट करने वाली खबर है। पहली तस्वीर आपको विदिशा की दिखाते हैं जहां लटेरी विकासखंड में 500 से ज्यादा बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। लटेरी विकासखंड में 20 स्कूल ऐसे हैं जहां जो जरूरी संसाधन है पढ़ने के लिए वो नजर नहीं आ रहे हैं। 35 शिक्षक 550 छात्रों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाने के लिए मजबूर है। दूसरी तस्वीर मंडला की है जहां जर्जर भवन है, बच्चे डर के साए में पढ़ने के लिए मजबूर है। तीसरी तस्वीर दमोह की है, स्कूल के मैदान में ही बारिश का पानी भर जाता है, बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन जवाबदेही किसकी है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों का हाल हमने आपको दिखाया। इन ग्राफिक्स के जरिए और बारीकी से इस मुद्दे को समझिए। सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उमरिया में बारिश के दौरान सरकारी स्कूल की छत गिर जाती है। मंडला में स्कूल की टपकती छत के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दमोह में स्कूल के मैदान में बारिश का पानी भर गया। विदिशा में खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों का हाल भी क्या है समझना जरूरी है। जगदलपुर में स्कूल की छत गिरने से 5 बच्चे घायल हो गए। सूरजपुर के एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम में बारिश का पानी भर जाता है। सुकमा में ही सरकारी स्कूल झोपड़ी में संचालित क्यों किया जा रहा है? बलौदाबाजार में स्कूल जर्जर क्यों है? यहां बच्चों को हादसे का डर सता रहा है। क्या कोई जवाब देने के लिए सामने आ रहा है? इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब सिस्टम को देना चाहिए, प्रशासन को देना चाहिए। सवाल नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल है, सरकारी स्कूलों की जो बदहाली की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो कब सुधरेंगी, कब बदलेंगी? सरकारी स्कूलों में जो अव्यवस्था का आलम है उसके लिए कौन जवाब देने के लिए सामने आएगा? कौन कौन जिम्मेदार है और क्या लगातार मॉनिटरिंग हर स्तर पे होगी? सवाल तो ये भी है
कि नौनिहालों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ होता रहेगा या हो रहा है? क्या ऐसा गढ़ा जाएगा देश का भविष्य? जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब टूटेगी, जो अपने इसी दफ्तरों में चुपचाप बैठे हुए हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, दौरा करते नहीं हैं? जब निरीक्षण नहीं होगा, तस्वीर कैसे बदलेगी, बदहाली कैसे बदलेगी? करोड़ों का बजट पास हो रहा है, फाइलों में सब कुछ दबकर रह गया है, सुविधाएं कहां हैं? नजर तो कम से कम नहीं आ रही हैं। और ये वो तस्वीरें हैं, ये वो बदहाली है जो मुद्दा तो है के जरिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज उठा भी रहा है, दिखा भी रहा है और जगाने की लगातार कोशिश कर रहा है। मंडला से विमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक चर्चा के लिए। आपने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो तस्वीरें दिखाई हैं, क्या जो संबंधित अधिकारी हैं वो उन तस्वीरों को, बदहाली को देखने के लिए आते नहीं हैं, अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं, या फिर फाइलों में ही सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं आ रहा था। लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट गया है, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए उस समस्या को प्रमुखता से रख रहा है जिसका सरोकार बच्चों के भविष्य से है, जिसका सरोकार स्कूल में रहने वाली उन बुनियादी सुविधाओं से है जिस पर हर बच्चे का पूरा हक है। लेकिन क्या बच्चों को वो हक मिल पा रहा है? शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिस पर प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य का दारोमदार है, लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बखूबी कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो फिर क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग स्कूलों से? हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जिम्मेदारों को सिर्फ ये एहसास कराना चाहते हैं, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं जिन्हें जल्द से जल्द सुधार करने की जरूरत है। क्या ये तस्वीरें प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच नहीं पा रही हैं? क्या यहां पर जो बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी बातें हैं वो अधिकारियों तक पहुंच नहीं पा रही हैं? और अधिकारियों के मार्फत क्या मंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही हैं? अगर किसी भी वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इन तस्वीरों के जरिए हम वो संदेश हर विभाग तक पहुंचा रहे हैं, मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं, जिसके जरिए आने वाले दिनों में स्थिति जल्दी से सुधरे और कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं स्कूल में रहनी चाहिए वो इन बच्चों तक जरूर पहुंचे। बुनियादी सुविधाओं की बात करें, चार दीवारी, पानी और सुरक्षा, ये तीन बड़ी बातें हैं। कम से कम इन बातों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इन तीन प्रमुख स्तंभों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को लगातार तैयार रहना चाहिए। विमलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमलेश, जरा आप ये बताइए कि स्कूलों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारियों को मालूम नहीं है? और अगर मालूम है तो वो क्या निरीक्षण करने नहीं आते हैं? कहां पर क्या, किस स्तर पर गड़बड़ है? निश्चित रूप से इसमें यदि हम देखें तो कई स्तरों पर गड़बड़ है। अधिकारी अपना पक्ष तो रखते हैं कि वो निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं और देखभाल करते हैं, लेकिन यदि हम ग्राउंड जीरो पर देखें तो देखने के बाद हालात ये नहीं समझ में आते कि अधिकारी किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं और ऐसे हालात क्यों हैं। हमने अभी हाल ही जब एक बुजबुजिया करके गांव है वहां का दौरा किया और देखा तो वहां हालात बड़े चिंताजनक थे। छत टपक रही है, स्कूल के अंदर पानी भरा है, स्कूल में बैठने की छात्रों के पास जगह नहीं है, अतः उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों या दूसरे स्थानों पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन पर्याप्त इंतजाम वहां भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये हालात आज के हों। जब छात्रों से हमने बात की, अभिभावकों से बात की, गांव के प्रधान से बात की, तो उनका कहना है कि लगातार। ठीक है विमलेश, जानकारी के लिए शुक्रिया।